बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 41 में डिस्कस करने जा रहे हैं बी ट्री। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें देखेंगे सबसे पहले बी ट्री का ओवरव्यू और उसके बाद बी ट्री के जो ऑपरेशंस हैं जिसमें सर्चिंग है, इंसर्टिंग है, डिलीशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आखिर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री। सबसे पहले जानते हैं कि आया बी ट्री क्या है। बी ट्री जानने से पहले आप जानते हैं कि एक जो ट्री है वो बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। अब ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कुछ कि एक नोड होता है जिसे पेरेंट नोड कहें तो फिर बेसिकली उसको रूट का नाम दिया जाता है। अब उसके आगे दो बेसिकली जो है उसकी ब्रांचेज होती हैं जिसको नोड बोला जाता है और रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली ऑन नोड में वो सेव किया जाता है। आगे अगर उसकी फर्दर ब्रांचेज हैं तो बेसिकली फिर वो जो नोड होंगे वो पेरेंट होंगे, उसके फर्दर जो नोड होंगे उन्हें लीफ नोड कहा जाता है और उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। और ये जितने लेवल्स बनते हैं बेसिकली इनको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कहा जाता है। इस तरह से ट्री के अंदर जो डाटा आपका स्टोर होता है बेसिकली ये जो ट्री है ये उसकी टाइप में एक है बी ट्री, उसके बारे में आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। B tree is a specialized M-way tree that can be widely used for disk access। अब डिस्क एक्सेस या डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली एक M-way B tree जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। A B tree of order M can have an at most M minus 1 keys and M children। अब ये जो है बेसिकली जो ऑर्डर है इसके अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है। अब ऑर्डर इस लिहाज से होता है कि एक नोड के अंदर मैक्सिमम कितने डाटा सेव हो सकता है और उस एक नोड के फर्दर कितने जो है वो बेसिकली चाइल्ड जिसे लीफ नोड कहते हैं वो बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर के ऊपर। अगर उसका ऑर्डर जो है बेसिकली वो m है, सपोज कर लें वो 4 है तो m-1 उसकी बेसिकली 3 कीज बनेंगी। 3 कीज का मतलब क्या है कि एक नोड के अंदर बेसिकली 3 जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो सकती हैं। One of the main reason of using B tree is its capability to store large amount of data or keys in a single node and large key value by keeping the height of the tree relatively small। अब इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो हाइट होती है, जो लेवल्स होते हैं वो बेसिकली कम होती हैं बट हर एक नोड के अंदर डाटा आपका ज्यादा स्टोर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर वो m कितना है। अगर नंबर ऑफ m जो ऑर्डर वो ज्यादा है तो फिर आपके लेवल वो भी कम बनेंगे और डाटा आपका ज्यादा स्टोर होगा। A B tree of order M contain all properties of an M-way tree. In addition, it contain the following properties। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली B tree की वो हम लोग जान देते हैं। सबसे पहले है every node in a B tree contain at most M children। अब इसमें जितने भी नोड्स होंगे उसके अंदर वो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन हो सकते हैं वो M होंगे। Every node in a B tree except the root node can and the leaf node contain at least m divided by 2 children। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका रूट नोड होगा वो उसके अलावा जो है बाकी तमाम जो नोड्स होते हैं वो बेसिकली m डिवाइडेड बाई 2 उसको किया जाता है। हाँ, अगर लीफ नोड है तो वो हो सकते हैं वो m डिवाइडेड बाई 2 ना हो, वो बेसिकली लास्ट पे होते हैं, वरना हर नोड को बेसिकली क्या किया जाता है 2 पे डिवाइड किया जाता है। The root node must have at least 2 nodes। अब इसमें जो रूट नोड्स होता है वो बेसिकली उसके अंदर 2 कम से कम नोड होना जरूरी होते हैं। All leaf nodes must be at the same level। और हाँ, इसमें ये देखा जाता है कि तमाम जो लीफ नोड्स हैं उसका लेवल क्या हो वो बिल्कुल एक जैसा है। अगर किसी का लेवल बढ़ने लगे तो फिर क्या होता है उसके अंदर फर्दर ऑपरेशन होकर उसका लेवल क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। It is not necessary that all the nodes contain the same number of children, but each node must have an m divided by 2 number of node। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर नोड में वो जो चिल्ड्रन है वो बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है कि हर जो नोड है वो बेसिकली उसको 2 पे डिवाइड होना जरूरी है। A B tree of order 4 is shown in the figure। अब इसमें जो एक B tree दिखाया गया है आप देख सकते हैं डायग्राम में, जिसका ऑर्डर क्या है 4। अब ऑर्डर 4 से मुराद क्या है, उसके जो ऑर्डर है 4, अब m-1, अब उसके टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी बनेंगी, वो 4 में से 1 माइनस कर दें तो 3 बनेंगे। अब 3 का मतलब क्या है कि आपके हर एक नोड के अंदर बेसिकली 3 मैक्सिमम 3 जो है एलिमेंट्स वो स्टोर हो सकते हैं
इसका तरीकाकार बेसिकली ये है। और या इसका यूं भी कह सकते हैं कि हर एक नोड के मैक्सिमम जो चिल्ड्रन हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर इसका ऑर्डर 5 होता तो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन है वो भी 4 होते और उसके अंदर हर एक जो नोड है उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी 4 स्टोर हो सकते थे। अब आज इसमें देख सकते हैं एक फर्स्ट नोड है 60 जिसे रूट नोड भी कहा जाता है, इसके 2 लीफ नोड हैं, दो इसके जो चाइल्ड नोड हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। अब लेफ्ट वाले के फर्दर 3 नोड्स हैं जो इसके चाइल्ड नोड कहलाती हैं और इस तरह से राइट वाले के भी फर्दर 3 नोड हैं तो इसके बेसिकली क्या कहलाते हैं, चाइल्ड नोड कहलाते हैं। अब इसका आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है, सेम है, बेसिकली एक ट्री की टाइप में है। इसे बी ट्री आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर लेवल इसके कम है बट इसके अंदर मैक्सिमम डाटा आपका स्टोर हो सकता है। While performing some operation on B tree, any property of B tree may violate such as number of minimum children a node can have। अब इसमें ये देखा जाता है कि हर एक नोड के अंदर वो कि कितने मिनिमम जो उसके चिल्ड्रन है वो जो उसने स्टोर किए होते हैं। To maintain the property of a B tree, the tree may split or join। अब इसमें जो बी ट्री की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपके ट्री को स्प्लिट भी किया जा सकता है या फिर उसको मर्ज करके ज्वाइन भी किया जा सकता है ताकि उसका लेवल क्या हो सके, सेम हो सके और किसी भी प्रॉपर्टी को वो वायलेशन ना हो सके। अब इसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसमें हम लोग चंद देख लेते हैं जिसमें एक सर्चिंग ऑपरेशन है। सर्चिंग का मतलब क्या है कि बी ट्री के अंदर आपने अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिकॉर्ड है, उसको क्या करना है, सर्च करना है। Searching on B tree is similar to that in binary tree search tree। For example, if we search for an item 49 in the following B tree, अगर हमें इस B tree के अंदर 49 एलिमेंट्स है उसके हमें सर्च करना है तो क्या करना होगा। The process will be something like, अब वो हमारा प्रोसेस ये होगा, compare item 49 with the root node 78। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा रूट नोड है उसकी वैल्यू वो 78 है और हमें सर्च क्या करना है, वो 49 करना है। तो 49 को रूट नोड जो कि 78 है उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। Since 49 is less than 78, hence move to its leaf subtree। अब इसमें देख सकते हैं कि 49 क्या है, वो 78 से कम है तो हमें इसके राइट नोड को, बिल्कुल राइट जो नोड है जिसका जो चिल्ड्रन है उसको छोड़ देंगे, उसमें कोई हमारा एलिमेंट्स नहीं है। वो इस वजह से नहीं है, बेसिकली ये बी ट्री की प्रॉपर्टीज है, इसमें जो रिकॉर्ड स्टोर होता है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है। तो इसे हमें राइट नोड छोड़ देना है, हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो लेफ्ट नोड में होगा। कंपेयर 49 आइटम वो हमने कर लिया। सिंस 49 इज लेस देन 56 एंड ग्रेटर देन 40। अब हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर फर्दर हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, एक 40 है एक 46 है। तो जो 49 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो वो 40 से एक्सीड है तो लिहाजा हमें लेफ्ट वाला क्या कर देना चाहिए, वो स्किप कर देना चाहिए। और राइट वाला हमें देखना है उसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट वो मौजूद होगा। अब इसमें जो 49 है वो किससे क्या है, 45 से वो ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, राइट से राइट मूव करना है, 56 के लेफ्ट पे आना है, 49 पे 45 पे। 45 से हमारा 49 वो क्या है, वो मैक्सिमम है, लिहाजा हम लोग क्या करें उसके राइट पे देखेंगे। अब उसमें हम लोग राइट पे देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड जो 49 है वो हमें मिल गया है तो इसलिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो फाइंड हो गया है। इसमें जस्ट यही देखेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड जो एलिमेंट्स है वो किस ऑर्डर में है, क्योंकि ये रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो जहां उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बनती है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रैवर्स कर लेंगे, उसको हम लोग सर्च कर लेंगे। अब इस तरह से हम लोग अगर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इंसर्शन आर डन एट द लीफ नोड लेवल। हम जानते हैं कि जिस तरह से बाइनरी ट्री में रिकॉर्ड को लीफ नोड में इंसर्ट किया जाता है इसी तरह से बी ट्री के अंदर भी रिकॉर्ड जो है ना वो लीफ जो कि आखिरी लेवल होगा वहीं आपका इंसर्ट होगा, लेकिन होगा उसकी प्रोप्रिएट जो पोजीशन होगी। द फॉलोइंग एल्गोरिथम नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू इंसर्ट एन आइटम इनटू बी ट्री। ट्रैवर्स द बी ट्री इन ऑर्डर टू फाइंड द अप्रोप्रिएट लीफ नोड एट व्हिच द नोड कैन बी इंसर्टेड। अब हमें क्या करना है, वो अप्रोप्रिएट वैल्यू के हिसाब से जो हमें इंसर्ट करना है उसकी कहाँ पोजीशन बनती है वो हमने क्या करना है, नोड को फाइंड आउट करना है। इफ द लीफ नोड कंटेन लेस देन m-1 कीज देन इंसर्ट द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर जो हमारा जो नोड है वो बेसिकली क्या करेंगे, वो m-1 की से क्या है, कम है तो हम लोग क्या करें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको स्टोर करेंगे। एल्स इफ द लीफ नोड कंटेन m-1 कीज, अगर वो आपके जो m-1 कीज मौजूद हैं देन क्या करेंगे, फिर हम उसको फर्दर स्टेप देखेंगे।
इंसर्ट द न्यू एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, हम जो नया एलिमेंट्स होगा अगर m माइनस 1 से उसकी कीज क्या है बेसिकली वो कम है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको इंसर्टिंग जो है एलिमेंट्स वो असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको करेंगे। स्प्लिट द नोड इनटू द टू नोड एट द मीडियम, अब हम लोग क्या करेंगे उस स्पेसिफिक नोड को दो हिस्सों में फर्दर दो चाइल्ड में डिवाइड करेंगे, मीडियन के अकॉर्डिंगली उसमें मिड पॉइंट देख लेंगे। पुश द मीडियन एलिमेंट अप टू इट्स पेरेंट्स, अब उसमें से मीडियन एलिमेंट्स को क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे, क्योंकि अब ऊपर जब भेजेंगे तो फिर उसके रिक्वायर्ड जो असल जगह है वो बेसिकली खाली हो जाएगी। इफ द पेरेंट नोड आल्सो कंटेन m माइनस 1 नंबर ऑफ कीज, अब इसी तरह से जो ऊपर उसका पेरेंट है जहां हमने उसका मीडियन एलिमेंट भेजा है वो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है उसके अंदर m माइनस 1 कीज हैं, तो फिर क्या करेगा देन सेपरेट इट टू बाय द फॉलोइंग स्टेप, अब फिर उसको फर्दर उससे ऊपर वाले जो पेरेंट्स नोड है उसमें इसी तरह से मीडियन फाइंड आउट करके उसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। सपोज कर हम एग्जांपल लिख देते हैं, insert the node 8 into the B tree of the order 5 shown in the following image। अब हम लोग 5 ऑर्डर को देखेंगे, 5 ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे स्टोर करेंगे। अगर 5 ऑर्डर है तो बेसिकली हमारी कीज कितनी बनेंगी, वो मैक्सिमम 4 कीज हमारी वो सर्वाइव कर सकती हैं। अब क्या करेंगे इसके अंदर जो 8 है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 60 में जाएंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि इसको हमने कहाँ इंसर्ट करना है। 8 विल बी इंसर्टेड टू द राइट ऑफ 5, क्योंकि हमें पता है। अब देखेंगे लेफ्ट पे आएंगे 40 29 और 32 है, अब 29 के भी लेफ्ट पे आएंगे, देखेंगे उसमें वैल्यूज हैं 3 5 10 और 23, क्योंकि 4 इसके अंदर नोड्स हैं। अब 4 नोड इसलिए हैं क्योंकि ऑर्डर 5 है तो इसकी नंबर ऑफ कीज वो 4 बनेंगी। अब इसमें देखेंगे हमने कहाँ इंसर्ट करना है। अब हमें 3 और 5 और 10 में हमें 8 इंसर्ट करना है, तो 5 के राइट पे हमें 8 इंसर्ट कर सकते हैं। अब फॉलोइंग फिगर उससे जो बिलो डायग्राम उसमें देख सकते हैं कि 5 के बाद 8 के अप्रोप्रिएट जगह बनती है, हम हो उसको वहीं इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम में भी देख रहे हैं तो हमारी अप्रोप्रिएट जो जगह थी वो 5 के बाद हमने उसको इंसर्ट कर दिया। The node now contain 5 keys which is greater than 5 minus 1 is equal to 4 keys। अब एक प्रॉब्लम यहाँ एक और क्रिएट हो गया है कि आप उसमें देखेंगे उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 5 हैं, लिहाजा कि उस ऑर्डर के मुताबिक क्या होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मेंटेन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, therefore separate the node up from the median। अब मीडियन से इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। अब मीडियन क्या है, मीडियन से मुराद 3 5 8 और 3 5 8 10 23। अब इसमें से मीडियन हमारा 8 है, अब लिहाजा क्या करेंगे 8 को हम लोग ऊपर क्या कर देंगे सेपरेट करके ऊपर पुश कर देंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लिहाजा 8 की जो अप्रोप्रिएट जगह है वो ऊपर चली गई। ऊपर इसलिए भेजा क्योंकि वो ऑर्डर को वायलेट कर रहा था कि मैक्सिमम हमें 4 नोड्स या 4 कीज लेके आने थी, बट वो वहाँ 5 नोड्स बन गई नए एलिमेंट्स इंसर्ट करने के बाद, तो लिहाजा हमें इसको ऊपर इसको पुश करना पड़ा। इसी तरह से हम लोग डिलीट अगर करना हो रेलेवेंट रिकॉर्ड तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड जो रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, उसकी जो जगह बनेगी उसको बेसिकली हम लोग वहीं से उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद एक बात का ख्याल रखना है कि उसका ऑर्डर मेंटेन हो सके। ऑर्डर किस लिहाज से मेंटेन करना है उसके और उस नंबर ऑफ कीज के अकॉर्डिंगली उसमें फिर देखा जाएगा कि अगर उसके जो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा तो हमें उसको ज्वाइन भी करना पड़ सकता है या फिर उसको सेपरेट भी करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है बी ट्रीज की। B tree is used to index the data and provide the fastest access to the actual data stored on the disk, since the access to the value stored in a large database that is stored on a disk is a very time consuming process। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फायदा ये है, इसके एप्लीकेशन ये है कि इसमें से रिकॉर्ड को सर्च करना वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, जो कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। बाकी डिस्क स्टोरेज जो और जो प्रोसेस थे उसके अकॉर्डिंगली हमारा फास्ट हो जाते हैं। And second क्या है, one of the main reason of using B tree is its capability to store large number of keys in a single node and large key value by keeping the height of the tree relatively small। अब इसमें ये होता है जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कम लेवल पे मैक्सिमम आपका रिकॉर्ड क्या हो सकता है वो स्टोर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो समझ लगी होगी। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।